माता पिता ने सोचा, भगवान शिव ने और पार्वती ने सोचा कि दोनों पेटों में श्रेष्ठ कौन है, ये प्रतियोगिता करा ली जाए, कंपटीशन करा लिया जाए। कौन अच्छा है, किसको संसार किसको पहले पूजे, किसकी पूजा सबसे पहले हो, ये कंपटीशन कराया। तो उनके सामने एक शर्त रख दी, दोनों के सामने, कार्तिकेय और श्री गणेश के सामने, कि जो भी ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करके आ जाएगा वही विजयी कहलाएगा, वो फर्स्ट आएगा। कार्तिकेय अपने, उनका तो वो है मोर, कार्तिकेय का जो वाहन है मोर है, उस पर चढ़ करके वो चल दिए। अब उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बहुत धीरे धीरे चलेगा। उन्होंने गरुड़ को पकड़ ले लिया। गरुड़ सबसे तेज उड़ने वाला और सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है गरुड़। उस पर चढ़ करके वो ब्रह्मांड की परिक्रमा कर, ब्रह्मांड में तो पृथ्वी का कुछ भी नहीं, समुद्र में एक बूंद की तरह से भी पृथ्वी का अस्तित्व नहीं है। तो ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए कितने वर्ष लगेंगे। अब उन्होंने सोचा कार्तिकेय ने कि भाई श्री गणेश जी की तो सवारी चूहा है, चूहा कितनी दूर चलेगा, सुतरा धीरे धीरे चलेगा, मैं तो जीत ही जाऊंगा। प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। कार्तिकेय निकल पड़े अपनी यात्रा पर और श्री गणेश बैठे रहे। श्री गणेश ने माता पार्वती और भगवान शिव से, यानी कि उनके जो माता और पिता थे, उनसे कहा कि आप जरा बीच में बैठ जाओ। वो बीच में बैठ गए कैलाश पर्वत पर। अब श्री गणेश ने क्या किया, बस माता पार्वती और भगवान शिव की एक परिक्रमा कर ली। अब भगवान शिव ने पूछा, भाई यो क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा ब्रह्मांड की कर रहा हूं मैं परिक्रमा, ब्रह्मांड की। हम क्या ब्रह्मांड? उन्होंने कहा जिसने ब्रह्मांड की रचना की है उसी की परिक्रमा कर लो, तो ब्रह्मांड की कर ली। तो श्री गणेश को विजयी घोषित कर दिया और इसीलिए श्री गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। ये घटना या ये कहानी कथा इसलिए बताई जाती है कि विश्व में, संसार में माता और पिता का महत्व कितना है। और संसार में सबसे छोटा शब्द संबोधन के लिए यदि है तो माँ है, सबसे छोटा शब्द। जितने भी रिश्ते हैं हमारे, कोई मामा है, कोई फूफा है, कोई मौसी है, कोई भैया है, कोई सैया है, कोई बहन है, कोई जीजा है, कोई दादा, जितने भी रिश्तों के नाम हैं उनमें सबसे छोटे जो शब्द है रिश्ते का वो है माँ। और इसका अर्थ सबसे बड़ा विशाल है, विशालतम अर्थ है। इस माँ के अंदर जो समाया हुआ है वो पूरी सृष्टि समाई है, पूरी ममता समाई है। दुनिया के सारे जितने सुख और गुण हैं वो इस माँ शब्द में, छोटे से शब्द में समाये हुए। बहुत बच्चों ने कहा कि माँ के चरणों में जन्नत है और चरण छू करके जो नहीं निकलता बाहर तो वो असफल होता है, दुखी होता है, और जो चरण छू करके निकलता है भले ही वो असफल हो लेकिन दुखी नहीं होता। ये बिल्कुल वास्तविकता है और इसलिए इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। तो अब बल्कि उस बच्ची ने पढ़ा है जो मुस्लिम समुदाय से है, सफिया उसने पढ़ा है कि चरण छू करके नहीं निकले तुम इसलिए दुखी हो। अब ये चरण छूने की परंपरा कोई धार्मिक परंपरा नहीं है। भारतीय संस्कृति का जो भी परंपराएं हैं उन सबके पीछे साइंस है, विज्ञान है, चिकित्सा है, खगोल है और भूगोल है। बिना कारण के कुछ नहीं है। लेकिन आज चरणों से बदल करके थोड़ा पिंडलियों तक आए, पिंडलियों से घुटनों तक आए और घुटनों से तो अब हवा में ही हो चरण छुए जाते। संसार के अर्थशास्त्री
उन्होंने क्या कहा कि जब व्यक्ति अपनी समस्याओं से जूझ रहा होता है, वो असफल होता है, तो उसे अपने गुरु के पास चला जाना चाहिए, वहां से कुछ मिलेगा। लेकिन उसने कहा जब गुरु के पास जाने के बाद भी उस समस्या का हल न मिले तो अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए। जिसको हम मूर्ख समझते हैं, ये क्या कहते हैं कि बुद्धि के पीछे वो बुद्धि होती है। ये एक कहावत है, जो अहंकारी पुरुष है वो कहते हैं कि स्त्री की जो बुद्धि होती है वो बुद्धि में होती है। बुद्धि का मतलब यहाँ काम नहीं करती। अब देखिए, तुम्हारा घर है, बाप के पास पैसा रहता है, उसका बैंक में भी बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, कहीं और भी रखता होगा, जेब में भी 2-4 हजार पड़े रहते हैं। घर वालों को पता होता है माँ के पास कुछ नहीं रहता। वो जब सब्जी वाला आता है तो कहती है मुझे 100 रुपये दे दो, सब्जी ले दो। पड़े होंगे तो 2-4 रुपये पड़े होंगे सब्जी में से बचे होंगे। लेकिन अपना अनुभव मैं बता रहा हूं, और मेरा ये अनुभव नहीं है, हो सकता है सभी विवाहित पुरुषों का ये अनुभव हो। जब घर पर कोई समस्या आती है, आर्थिक स्थिति से जूझता है, और वो देखती है मेरा पति दुखी है, तब वो उस पोटली को, उस गठड़ी को या उस पर्स को, उस बटवे को निकाल करके लाती है, और उसमें से वो पता नहीं लाख दे दे, हजारों दे देगी, लो काम कर लो। वो भी खत्म हो गए तो अपने कंगन उतार कर देगी, वे भी खत्म हुए अपने कुंडल उतार कर देगी, और वो भी खत्म हुआ तो अंत में जो उसका सुहाग है वो मंगल सूत्र भी उतार करके दे देती है। इसे कहते हैं मां। तो मां के गुणों का बखान तो प्रभु भी नहीं कर सकते। शर्त रख देती है लड़की कि मैं तुझसे तभी विवाह करूंगी जब तू अपनी मां का दिल निकाल करके मुझे ला देगा, मैं तो पहले उसे खाऊंगा। वो तो अंधा था, कामांध था, कहते हैं ना प्रेम अंधा होता है, इसीलिए अंधा कहा गया। उसने सोचा कोई बात नहीं, तुझे पाने के लिए मां क्या चीज है, मैं तो तारे भी तोड़ करके लाता हूँ, चांद तोड़ के ले आऊंगा, सूरज को नीचे उतार दूंगा। अबे सागर कहते हैं ना ऐसे, अबे बोल दे ना, कहते हैं ऐसे, पता है कह चुका कहीं से। तो अब वो चल दिया मां का दिल निकालने के लिए, घर गया, मां से कहा कि मां ऐसे बात है, एक लड़की से मुझे प्यार है, उससे शादी करना चाहता हूं, उसकी शर्त है कि तेरा दिल निकाल के लाऊं। तो कोई बात नहीं बेटे, कर ले इस काम को भी, तू खुश रहना चाहिए, जिस काम में तेरी खुशी मैं उसी में खुश हूं, कोई बात नहीं। अब लड़का तो एकदम चौंक गया, मां ने एकदम अनुमति दे दी। तो सोचता था कि जबरदस्ती निकालना पड़ेगा, मारना कूटना पड़ेगा, पहले बेहोश करना पड़ेगा, पहले इंजेक्शन देना पड़ेगा तब निकालना। मां ने कहा तू सीधा जा, रसोई में ला, चक्कू लिया और कर ले काम। वो गया, चाकू लाया, मां का दिल फाड़ा, मां तो मर गई। लेकर के चल दिया उस दिल को। रास्ते में चल रहा था, एक पत्थर आया, पत्थर से टकराया, गिर गया, घुटने उठने छिल गए, इस तरह के चोट लग गई। जो हाथ में दिल ले रखा था, उस दिल में से निकल करके एक आवाज आई, उठ जा बेटे, तेरे कहीं चोट तो नहीं आई। ये है मां, दिल भी दे दिया, उसके बाद भी पूछ रही है ठोकर लगने पर कि तुझे कहीं चोट तो नहीं आई। तो बच्चों, मां को कभी मत भूलो। नमाज का समय हो रहा है, माँ तुमसे कुछ कह रही है, माँ दवाई मांग रही है, माँ पानी मांग रही है, माँ काम को कह रही है, नमाज छोड़ दो, अब जाकर के उसकी दवाई ले आओ। 100 नमाजों से, 10 वर्षों के रोजों से जो सवाल मिलेगा वो उस समय की लाई हुई दवाई से मिल जाएगी। मंदिर जाने का तुम्हारा समय हो रहा है तो सुतरे जाते नहीं, हिंदू तो जाते नहीं मंदिरों में। वो मंदिरों को उनके लिए छोड़ रखे, अपनी माओ के लिए, बहनों के लिए, पत्नियों के लिए।
लेकिन यदि कोई जाता हुआ भी होगा भूले भटके या गलती कर बैठता होगा और उस समय उसकी माँ पुकार करके कह रही है, खाट पे पड़ी है, रोगी है, प्यास लगी है, बेटे एक गिलास पानी दे दो, तो वहीं रुक जाओ, वहीं वो एक गिलास पानी दिया जाना ही तुम्हारे सैकड़ों तीर्थ यात्राओं का फल दे देगा।